तुम्हारी माँ है। माँ, कार्तिकेय, पुत्र क्या हुआ तुम्हें?
अन्याय, शोषण व स्वार्थ इसके उद्देश्य हैं। तुम्हारी शक्तियों को कभी ना कभी तो असहाय होना ही था, किंतु हमारे क्रोध का उद्देश्य है न्याय, सदाचार व धर्म की स्थापना, अर्थात बुराई का अंत व अत्याचारियों का विनाश। यदि असुर प्रवृत्ति वाले किसी भी स्त्री को असहाय समझकर उसे शोषण का पात्र बनाएंगे और स्त्रियों को निर्बल समझकर उन पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा और उसे प्रताड़ित करेगा, तो मैं जगदम्बा के रूप में अवतरित होकर उसका संहार करूंगी। तुम स्त्रियों को निर्बल समझते थे ना? यही समझते थे कि कोई भी स्त्री इतनी सामर्थ्यवान नहीं है जो तुम्हारा वध कर सके, किंतु मूर्ख, स्त्री तो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो एक नए जीवन को जन्म देती है, और एक जन्म देने वाली से अधिक शक्तिशाली और कोई भी नहीं। तुझे अहंकार है ना अपने वरदान पर कि तुझे कोई भी पुरुष मार नहीं सकता, किंतु समय आने पर यही अहंकार तुझे अंधा कर देगा। जितनी स्त्रियों का जीवन तूने नष्ट किया है, उन सब की वेदनाओं का श्राप मिलेगा तुझे। ब्रह्मदेव के द्वारा दिए हुए वरदान से तुम अंधे हो गए थे। तुमने ये सोचा ही नहीं था कि कोई स्त्री तुम्हारा वध कर सकती है, किंतु आज वही हो रहा है। महिषासुर! महिषासुर को दंड देने हेतु हमें उसकी चुनौती स्वीकार करनी पड़ी स्वामी। जो एक स्त्री, एक पत्नी और एक मां के लिए अशोभनीय था, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम क्षमा क्यों मांग रही हो पार्वती? तुमने महिषासुर से जो भी कहा वो उसकी पाश्विक प्रवृत्ति का ही प्रतिबिंब था। विशेष रूप से इस परिस्थिति में महिषासुर के अहंकार का विनाश करने हेतु उसकी चेतावनी को स्वीकार करना अनिवार्य था। तुमने जो कुछ भी किया वो एक मां, स्त्री अथवा पत्नी के लिए अशोभनीय नहीं था। तुम भूल के भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती पार्वती, क्योंकि तुम स्वयं आदिशक्ति हो। स्त्री रूप का गौरव तुमसे ही है। स्त्री शक्ति की पराकाष्ठा हो तुम। देवी,
आप तो जगत जननी है। मां बनना, कहलाना ये तो सहज है, किंतु मां का दायित्व निभाना अत्यंत कठिन। आपने प्रत्येक परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करके ऐसा उदाहरण स्थापित किया है जो हर मां के लिए किसी भी संकट में मार्गदर्शक सिद्ध होगा। आपने ये सिद्ध कर दिखाया कि कठिनाई कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। मातृत्व का मूल गुण संतान की रक्षा करना है। आपके द्वारा अपने पुत्र की इस प्रकार रक्षा करना इस बात का प्रतीक है कि आप जगत जननी स्वरूप में समस्त संसार की रक्षा हेतु सदैव तत्पर हैं, सशक्त हैं। शक्ति स्वरूपा महिषासुर मर्दिनी, आपने महिषासुर युद्ध में अपनी शक्ति का समुचित प्रयोग किया है देवी। और यही नहीं, आपने ये भी सिद्ध कर दिया है माते कि शक्ति होने पर उसका दुरुपयोग करना उचित नहीं है। आप महान हैं माते।